हेडिंग डालेंगे सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ब्लैक ले, सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस को हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। पहला इनिशिएशन, पहली हेडिंग इनिशिएशन। दूसरा एलोंगेशन, और तीसरा और लास्ट टर्मिनेशन। इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, 3 पार्ट में पढ़ेंगे हम। इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, तीनों को 1 बाय 1 डिटेल लेना है। क्या भाई, कब जोर किया तेरे को है? चलिए, पहली हेडिंग डाल लेंगे सारे बच्चे, इनिशिएशन। इनिशिएशन नहीं, कलर बदलने पड़ेंगे बच्चे। बैकग्राउंड चेंज करूं? किससे होगा? इसमें नहीं आएगा, सही है? चलो, ओ अगल वाला बगल वाला तुम सब देख ले। केवल बोर्ड पर ध्यान देना है सब बच्चों को, सब बाद में लिखाऊंगा, मैं लिखाऊंगा, केवल बोर्ड पर दीजिएगा। बोर्ड पर ये हमारा mRNA है। कौन है? mRNA का ये हमारा 5' एंड, और ये कौन सा एंड है? 3'। कौन सा एंड हुआ? ये जो mRNA है, इसका जो 5' एंड है, इस 5' एंड पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जिसे कहा गया SD सीक्वेंस। क्या कहा गया? क्या कहा गया? ये जो SD सीक्वेंस है, इस SD सीक्वेंस की जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, वो किसके पास है? 16S rRNA। किसके पास? 16S rRNA के कौन से एंड पर? 3rd एंड पर। कौन से एंड पर? तो इस शाइन डेलगर्नो की जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, वो किसके पास है? कौन से एंड पर? और ये हमारी कौन सी यूनिट हो गई? 30S। कौन सी यूनिट होगी? तो जो हमारा mRNA है, इस mRNA के 5' एंड पर क्या है? इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किसके पास है? 16S के कौन से एंड पर? क्या ये दोनों सीक्वेंस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है? क्या आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण, क्या ये स्मॉल सब यूनिट, क्या ये स्मॉल सब यूनिट आकर mRNA से जुड़ जाएगा? किससे आकर जुड़ जाएगा? किससे आकर जुड़ जाएगा? और जोड़ने के लिए यहां किसकी जरूरत होगी? IF3 के साथ मैग्नीशियम आयन। किसकी जरूरत होगी? तो सबसे पहले इस mRNA से कौन आकर जुड़ी? स्मॉल या लार्ज? जुड़ गए स्मॉल। अब स्मॉल जुड़ने के बाद अब इसके पास आएगा, कौन आएगा? tRNA। कौन आएगा? ये कौन है? mRNA। इस mRNA के साथ कौन आकर जुड़ गया? स्मॉल जुड़ गया। ये mRNA का पहला कोडॉन, कौन सा कोडॉन? और ये mRNA का दूसरा कोडॉन, ये कौन सा कोडॉन? ये पहला कोडॉन। याद करो सारे बच्चे, स्टार्ट कोडॉन होता है। कौन सा होता है? स्टार्ट कोडॉन के अगेंस्ट tRNA है या नहीं है? स्टार्ट कोडॉन के अगेंस्ट tRNA। तो यहां अब आएगा tRNA। कौन आएगा? खाली हाथ आएगा या अमाइनो एसिड लेकर आएगा?
क्या टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन है क्या? क्या कोडॉन और एंटीकोडॉन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? तो क्या इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी क्या? तो क्या टीआरएनए एमआरएनए से जुड़ जाएगा क्या? क्या टीआरएनए भी आ गया क्या? अरे आया, बोलते चलो, आया नहीं आया? क्या आकर जुड़ गया? इसे जोड़ेगा IF2। कौन जोड़ेगा? IF2 के साथ यहां चाहिए GTP। क्या चाहिए? बोलो, मैसेज कौन लाया? क्या मैसेज आ चुका है क्या? क्या अब प्रोटीन बननी है क्या? क्या पूरी बरात को इकट्ठा करना है क्या? सबसे पहले कौन आएगा, स्मॉल टीआरएनए या लार्ज? सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया? टीआरएनए। कौन आया? और अब फाइनली आएगी लार्ज। कौन आएगी? चलो बोलो, ये कौन है? एमआरएनए। कौन है ये? एमआरएनए से सबसे पहले कौन आकर जुड़ा? कौन आकर जुड़ा? स्मॉल के बाद कौन आ गया? कौन आ गया? टीआरएनए के पास क्या है? एमआरएनए के पास क्या है? क्या इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई क्या? क्या यहां आकर जुड़ गया क्या? क्या ये अमाइनो एसिड ले आया गया? अब आ जाएगी लार्ज सब यूनिट। कौन आ जाएगी? और इसको जोड़ने का काम करेगा IF1। कौन जोड़ेगा? चलो बताओ सारे बच्चे, मैसेज कौन लेकर आता है? कौन लेकर आता है? अमाइनो एसिड कौन लाता है? प्रोटीन किस पर बनता है? राइबोसोम। भूल गए किस पर बनता है? राइबोसोम में कितनी सब यूनिट है? कौन कौन सी? क्या इन सबको जोड़ना जरूरी है क्या? सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया? सबसे पहले कौन आया, फिर और फिर सबसे पहले, फिर क्या सारे जुड़ गए क्या? क्या हमारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया क्या? अब अगर आपसे मैं पूछ लूं प्रोकैरियोट्स के बारे में, तो प्रोकैरियोट की स्मॉल सब यूनिट है 30S। कौन है? टीआरएनए लाएगा फॉर्माइलेट मिथियोनिन। क्या लाएगा? और लार्ज है 50S। लार्ज है। अब यहां से अगर यू के बारे में पूछ लिया जाए, सारा बता ना। चलो पहला बोलो। गुड। प्रो याद है तो यू अपने आप आ जाएगा सबसे पहले। डन। अब जब स्मॉल अगर जुड़ेगी तो स्मॉल को जोड़ने के लिए चाहिए IF3 और IF3 के साथ मैग्नीशियम। जब टीआरएनए आएगा तो टीआरएनए को जोड़ने के लिए IF2 और IF2 के साथ, और लार्ज को जोड़ने के लिए IF1। बोलो बच्चों, स्मॉल को जोड़ने के लिए टीआरएनए के लिए, लार्ज के लिए। सिंपल सी भाषा में फैक्टर उल्टे चलेंगे। 1 2 3 3 to 1 फैक्टर उल्टे चलेंगे। 3 2 1 कैसे चलेंगे? मैसेज किसके पास है? अमाइनो एसिड कौन लाएगा? प्रोटीन कौन बनाएगा? कितनी सब यूनिट है? कौन कौन सी है? सेल के अंदर ये सारी एसोसिएट है या डिसोसिएट है? सेल के अंदर सारी प्रोटीन बनने के लिए सबको एसोसिएट करना जरूरी है। तो इनिशिएशन में क्या होता है, सभी को इकट्ठा किया जाता है। क्या करते हैं? बारात इकट्ठी, क्योंकि दूल्हा आ चुका है। वो एमआरएनए कौन है? वो जब तक एमआरएनए नहीं आएगा तब तक प्रोटीन बनना शुरू, क्योंकि मैसेज किसके पास है? बनने वाली प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड अपनी मर्जी से जुड़ेंगे कि एज पर द कोडोन जुड़ेंगे। वो कोडोन किसके पास है? जब तक एमआरएनए नहीं आएगा तब तक पिक्चर शुरू होगी नहीं होगी। तो जैसे ही एमआरएनए आएगा, इसका मतलब क्या, आप प्रोटीन बनना शुरू करना है। तो सबसे पहले सभी को हमें इकट्ठा करना है। वो इकट्ठा होना ही क्या कहलाता है? इनिशिएशन। क्या कहलाता है? इनिशिएशन इन वन वर्ड हम डिस्क्राइब करें, इट इज जस्ट ए असेंबली। इट इज जस्ट ए ऑफ एमआरएनए, टीआरएनए, स्मॉल एंड लार्ज। डन। इकट्ठे हो गए।
अरे पर स्कूलों में पढ़ते थे ना, तो स्कूलों में पहले स्टडी शुरू होती थी, पहले असेंबली होती थी। पहले क्या होती थी? असेंबली। पहले सबको इकट्ठा किया जाता था, तब जाके आगे काम शुरू होता था। तो ये क्या हुआ? केवल असेंबली हो गई। क्या हो गई? इज इट क्लियर? कॉपी में डायग्राम बनेंगे, फिर थ्योरी। हेडिंग डलेगी इनिशिएशन। पहले बेटा तुम ये बना लो ताकि मेरे को ये बोर्ड फ्री कर दो। पहले ये वाला बना लो, उसके बाद बना लेना। स्मॉल सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक mRNA. Small subunit of prokaryotic mRNA have a specific SD sequence. Have a specific SD sequence. Complementary sequence of which is located on complementary sequence of which is located on 3' end of 16S RNA 16S RNA because of the complementary sequence these two associate because of the complementary sequence these two associate this association required magnesium ion. This association required magnesium ion. Second point. Now, a new charge tRNA. Now, a new charge tRNA न्यू काटो बेटा, न्यू काटो, न्यू काटो। नाउ ए चार्ज tRNA moves towards mRNA and bind with the first codon this binding required GTP. This binding required GTP. Third, finally large subunit bind with small subunit, thus initiation complex completed. Finally large subunit bind with small subunit, thus initiation complex completed. हाँ बच्चों, सबसे पहले कौन आया? स्मॉल tRNA या लार्ज? स्मॉल के बाद और फिर क्या सारे भाई बंधु इकट्ठे हो गए? तो ये हमारा बन गया इनिशिएशन
कॉम्प्लेक्स। कौन बन गया हमारा? कौन बन गया हमारा? अब हम आगे बढ़ेंगे एलोंगेशन की तरफ। किस तरह बढ़ेंगे? किस तरह बढ़ेंगे? क्लियर? हेडिंग एलोंगेशन। एलोंगेशन की तरफ जाने से पहले हमें राइबोसोम समझना है। बोर्ड पर ध्यान देंगे सारे बच्चे। यह हमारा राइबोसोम है। राइबोसोम में दो सब यूनिट होती हैं। एक होती है लार्ज और एक होती है स्मॉल। कितनी सब यूनिट है? कौन कौन सी? टीआरएनए आकर जुड़ता है लार्ज पर। कहां आकर जुड़ता है? लार्ज पर जोड़ने के लिए, लार्ज पर जोड़ने के लिए इस टीआरएनए के पास है ना दो साइट्स होती हैं। कितनी साइट्स होती है? इनमें से एक को कहा जाता है पी साइट। हाँ बच्चे, एक को क्या कहते हैं? पी। दूसरी को कहते हैं ए। यहां पी का मतलब होता है पेप्टाइड। क्या मतलब है? और ए का मतलब होता है अमाइनो एसिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी? ए। राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट है, जो लार्ज सब यूनिट है, यहां कितनी साइट है? कौन कौन सी है? P4, A4। इन साइट्स का मेजर पोर्शन लार्ज पे होता है, माइनर पोर्शन स्मॉल पे होता है। लार्ज ऑन द लार्ज, स्मॉल ऑन द स्मॉल। लार्ज ऑन द स्मॉल ऑन द। वास्तव में क्या होता है? वास्तव में तीन सेट होती है। एक तीसरी होती है ई। क्या होती है? लेकिन जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो एनसीईआरटी में साफ लाइन क्या लिखी हुई है? लार्ज सब यूनिट हैव टू साइट। लार्ज सब यूनिट। अब यार यहीं से अगर क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक। लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम हैव डैश 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 साइट। तो क्या ठोकना है? सच्चाई गई भाड़ में। समझ गए रे? जो लिख दिया वो आंसर है। तो हम तीन साइड यूज नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कहीं से याद रहेगा तीन साइड, बिगाड़ दोगे सारा काम। तो हम तीन साइड यूज ही, हम कितनी साइड यूज करेंगे? कौन कौन सी? P4, A4, P4, अरे P4, हा A4। एक नया अमाइनो एसिड, एक नया अमाइनो एसिड हमेशा ए पर आता है। हमेशा कहां आता है? A4। क्योंकि यहां कौन आएगा? कौन आएगा? एक्सेप्ट फर्स्ट। एक्सेप्ट फर्स्ट सीधा पी पर आएगा। फर्स्ट सीधा पी पर आएगा या ए पर आएगा? इसको छोड़कर बाकी सारे। लेकिन पहला तो आ चुका है। पहला आना है या पहला आ चुका है? कहां है? पी पर है या ए पर है? इसका मतलब हमारी पी साइड खाली है या भरी हुई है? खाली कौन है? तो अगला कहां आएगा? पी पर आएगा, ए पर आएगा? कितनी साइड है? कौन कौन सी है? पी का मतलब, ए का मतलब। एक नया अमाइनो एसिड हमेशा कहां आएगा? एक्सेप्ट फर्स्ट सीधा, बाकी सारे। पहला आना है या आ चुका है? कहां आ चुका है? पी खाली है, भरी हुई है। तो खाली कौन है? खाली कौन है? तो अब नया कहां आएगा? नया कहां आएगा? तो अब आएगा एक नया चार्ज टीआरएनए। कौन आएगा? एक। कहां आएगा? पी पर आएगा या ए पर आएगा? पहला कहां आया था? पी खाली थी, भरी हुई थी, और ए। अब अगला कहां आएगा? अगला कहां आएगा? क्या ए पर भी आ गया? क्या पी पर आ गया? क्या पी पर आ गया? क्या ए पर भी आ गया? क्या ए साइड भी भर गई? क्या दो अमाइनो एसिड आ गए? क्या दोनों साइड खाली है? क्या दोनों साइड भरी हुई है? दोनों साइड। क्या दो अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन जाएगी? क्या और भी लाने पड़ेंगे? तो इसका मतलब यार हमें ए साइड को खाली करना पड़ेगा। हमें ए साइड को, तभी तो खाली होगी, तभी तो नए अमाइनो एसिड आएंगे, तभी तो नए अमाइनो एसिड। कोई डाउट? इस नए अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए चाहिए एलोंगेशन फैक्टर। क्या चाहिए? दो एलोंगेशन फैक्टर चाहिए, TU एंड TS। TU एंड टेम्परेचर अनस्टेबल, टेम्परेचर
जरूरत नहीं है। और साथ में क्या लगेगा? जीडीपी। क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्या पी और ए दोनों भर गए? पी और ए। अब इन दोनों अमाइनो एसिड के बीच बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बनेगा? इसको हमें खूब डिटेल समझना है यार। ये हमारी इस एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं है, बट हमारे बायोमोलिक्यूल में इसकी डिटेल बहुत ज्यादा है। और फिर आपके केमिस्ट्री एनसीईआरटी में भी थोड़ा बहुत गिवन है, तो करना सारा हमें यही पड़ेगा, है ना। तो मेरे को ये बोर्ड खाली चाहिए थोड़ा सा, और इतने लिख लें थोड़ा सा। चलो पहले राइबोसोम के बारे में इलोंगेशन में लिखेंगे। लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, large subunit of ribosome have two sites, P and A. Large subunit of ribosome have two sites, P site and A site. P stands for peptide. P stands for peptide. A stands for amino acid. P stands for peptide. A stands for amino acid. A new charge tRNA always bind, a new charge tRNA always bind with the A site. A new charge tRNA always bind with the A site except first amino acid, directly attach with the P site. First amino acid directly attach with the P site, है ना। अब लिखो पहला पॉइंट लिखेंगे, ए न्यू चार्ज tRNA, a new charge tRNA moves towards the initiation complex. A new charge tRNA moves towards the initiation complex and bind with the second codon of mRNA. Bind with the second codon of mRNA that is located at the आप लोग बोलेंगे P या A? बिल्कुल सी, that is located at the A site. This binding required GTP. This binding required GTP. अब आओ बोर्ड पे। हाँ भाई, ये कौन सी साइड है? P पर एक अमाइनो एसिड,
ये कौन सी साइड है? ए पर भी एक। क्या दोनों अमाइनो एसिड एक्टिवेटेड है? दोनों अमाइनो एसिड, क्या ये दोनों अमाइनो एसिड पास पास आ चुके? तो अब इन दोनों में क्या बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बनेगा? कितने अमाइनो एसिड आ चुके हैं? एनर्जाइजर, नॉन एनर्जाइजर, दोनों के पास खुद की अपनी अपनी एनर्जी है। तो अब इन दोनों में क्या बनेगा? क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है वो हमें डिटेल समझना है। पहले हम ये पी साइड वाला ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं? ये हमारा पी साइड का अमाइनो एसिड है, इसके पास अमाइनो ग्रुप फ्री है, ये इसका CH आ गया, और इसका जो एसिड पार्ट था वो tRNA के साथ जुड़ा हुआ था, और उसने tRNA के साथ बना रखा था एस्टर बॉन्ड। क्या बना रखा था? कौन सी साइड होगी? अब ये ले ले, ए साइड वाले का भी अमाइनो ग्रुप फ्री था, अमाइनो ग्रुप फ्री था, और इसका भी जो एसिड ग्रुप है वो tRNA के साथ जुड़ा हुआ था। कौन सा बॉन्ड बना रखा था? एस्टर। ये कौन सी साइड होगी? ए साइड। बोलो, यहां तक कोई डाउट? ये कौन सी साइड है? और ये हमने दोनों का सीटी स्कैन कर लिया, फुल डिटेल निकाल ली। अब ये दोनों के दोनों अमाइनो एसिड एनर्जाइज है या नहीं है? दोनों एक्टिवेटेड है, दोनों, और ये पास पास आ चुके, पास पास। तो अब क्या होगा? पास पास आने के बाद में ये जो अमाइनो ग्रुप है, हाँ बच्चे कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है? ये अमाइनो ग्रुप जो है इसके पास अपना लोन पेयर है। क्या है? तो ये इस एसिड बॉन्ड पर क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्या कर देगा? तो एस्टर बॉन्ड को तोड़ देगा, एस्टर बॉन्ड को। और जब एस्टर बॉन्ड टूट जाएगा तो अब एक नया बॉन्ड बन जाएगा, एक नया बॉन्ड बन जाएगा, वो कहलाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहलाएगा वो? ये अब कौन सा बॉन्ड बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन गया? कितने अमाइनो एसिड है? एक कहां है, दूसरा कहां है? दोनों एक्टिवेटेड है, दोनों पास पास आ चुके हैं, दोनों के पास अपनी अपनी एनर्जी है। तो अब ए साइड वाला जो है उसका जो अमाइनो ग्रुप है वो तो फ्री है। अमाइनो ग्रुप किस पे अटैक कर देगा? एस्टर बॉन्ड पे। ये अमाइनो ग्रुप किस पे अटैक करेगा? तो एस्टर बॉन्ड रहेगा, टूटेगा, तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? यहां से क्या आ गया? यहां क्या आ गया? तो इधर का पार्ट देख लो, इधर ये क्या बच गया? CH2। चलो उधर चलो, क्या बच गया? CH, डबल बॉन्ड O हो गया। इसका मतलब P वाला जो अमाइनो एसिड था वो A वाले से जुड़ गया। P वाला किससे जुड़ गया? तो जो A पर tRNA था, जो A पर tRNA था, अब यहां दो अमाइनो एसिड हो गए, और P वाला जो था अब ये जुड़ा हुआ है या फ्री हो गया। अब इसका कोई काम है या नहीं है? रखे या हटा दें? कौन सी साइड खाली होगी? बट चाहिए कौन सी? खाली कौन हुई? चाहिए कौन सी? वो बाद में चलेंगे हम, है ना। P और A दोनों पर दो अमाइनो एसिड आ गए, दोनों अमाइनो एसिड एक्टिवेटेड है और पास पास। अब पास पास आने के कारण इसमें क्या बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए क्या एनर्जी की जरूरत है या नहीं है? तो वो एनर्जी कौन देगा? खुद एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। कौन देगा? खुद। और इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने का काम कौन करेगा? यहां rRNA एंजाइम का काम कर रहा है क्या? ऐसे एंजाइम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रो में ये काम कौन करेगा? 23S या 28S? और यू में ये काम कौन करेगा? 28S। प्रो में ये काम कौन करेगा? यू में ये काम कौन करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? कौन देगा? और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम कौन करेगा? क्या काम कर रहा है? प्रो में ये काम, यू में ये काम, प्रो में ये काम, यू में ये काम। अब आप बच्चे पेप्टाइड बॉन्ड को फिर से ध्यान से देखो, फिर से ध्यान से देखो, ये बताओ क्या लग रहा है आपको? ये सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? ध्यान से देखो। अब और ध्यान से देखो, पार्शियल डबल बॉन्ड है।
अरे दिखा, दिख गया? पार्शियल डबल बॉन्ड है। पार्शियल क्या किया, जब कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ निकालेगी, इसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से कम आई, सिंगल बॉन्ड से। तो जैसे तुमने दीदे फाड़ के देखा और ध्यान से देखा तो यार यहां तो रेजोनेंस कम कर रहा है, क्लियर कट रेजोनेंस फैक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा, लोन पेयर पाई ऑल्टरनेट कर रहा है। तो क्या पता लगा, यहां तो पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहां तो पार्शियल, मतलब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड था ये कोवलेंट बॉन्ड तो था ही था, कोवलेंट बॉन्ड तो, और साथ में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर भी आ गए, पार्शियल। और फिर तीसरी कहानी कि इसके जो आर ग्रुप हैं, ये जो आर ग्रुप हैं, ये आर ग्रुप सेम साइड चलेंगे या अपोजिट साइड चलेंगे? आर ग्रुप अपोजिट साइड चलेंगे, ताकि हिंड्रेंस फैक्टर कम से कम हो या ज्यादा से ज्यादा हो, कम से, तो रिपल्शन, तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ, क्यों? वो कोवलेंट है, क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड है, और स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। ये सारी की सारी बातें समझाई थी रामाचंद्रन। किसने समझाई थी? इसे कहते हैं रामाचंद्रन प्लॉट। क्या कहते हैं? जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे ना तो उसकी शुरुआत में रामाचंद्रन की बिब्लियोग्राफी दी हुई है। क्या दी हुई है? वहां ये सारी बातें रामाचंद्रन ने समझाई थी, इसे नाम दे दिया रामाचंद्रन प्लॉट। क्या नाम दे दिया? तो जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है, जब प्रोटीन को हीट करते हैं ना, तो इसका पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता। पेप्टाइड बॉन्ड क्यों नहीं टूटता? पेप्टाइड बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड इज द। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड कोवलेंट है, पेप्टाइड भी कोवलेंट है, पर दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो कोवलेंट होने के साथ साथ पार्शियल डबल बॉन्ड भी आ गया और हिंड्रेंस फैक्टर भी कम हो गया, तो उसकी स्टेबिलिटी। आई हैव अ क्वेश्चन, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? उसके बाद डाइसल्फाइड नंबर 1 पर, पेप्टाइड, और फिर अरे डाइसल्फाइड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, डाइसल्फाइड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा जो स्कल प्रोटीन अपना एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है? केराटिन। किसका बना हुआ है? केराटिन में डाइसल्फाइड बॉन्ड है, केराटिन में। तो तभी तो हमारा एक्सोस्केलेटन केराटिन एक हार्ड प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? दैट इज रेजिस्ट टू डाइजेस्ट, रेजिस्ट टू, इसका डाइजेशन ठीक है। हम नाखून खा लेते हैं, डाइजेस्ट थोड़ी ना होगा, सीधा बाहर आएगा, डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट क्यों? इस प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। अब अगली पिक्चर पे ध्यान दो, ये जो पी साइड वाला था, पी साइड वाला क्या दे रहा है? अमाइनो ग्रुप या एसिड ग्रुप? पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। और ए वाले से, पी वाले से, ए वाले से, टू बी कंटिन्यू, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, एक एक करके अमाइनो एसिड जुड़ते गए। तो जो लास्ट वाला अमाइनो एसिड जुड़ा, उसका कौन सा ग्रुप फ्री बचेगा? पहले वाले का, लास्ट वाले का, पहले वाले का, लास्ट वाले का। तो प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ ना, दो पार्ट में बोलेंगे, पहला पार्ट, फिर वो तो नाम में छिपा हुआ है। और मेरे बच्चों, वो तो प्रोटीन का पहला एंड हमेशा, लास्ट एंड हमेशा। आपकी केमिस्ट्री लगाए तो एसिड अमाइनो लिखना चाहिए, ग्रुप रेडी क्या लिखना चाहिए? एसिड। बट हमने लिखते क्या है? क्योंकि पहला एंड हमेशा, लास्ट एंड हमेशा, पहला एंड हमेशा, लास्ट एंड हमेशा। फिर पिक्चर आगे बढ़ी, फिर पिक्चर आगे बढ़ी। तो जब पिक्चर आगे बढ़ी तो क्या देखा गया कि जो प्रोटीन है, हाँ बच्चे, कौन है? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज द पॉलीपेप्टाइड, क्या है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्या है? मतलब ये भी पॉलीमर है और ये भी पॉलीमर है ना? ये प्रोटीन किसका पॉलीमर है? अमाइनो एसिड। और ये किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का। हाँ, ये किसका पॉलीमर है? ये किसका पॉलीमर है? अब पॉलीमर को बनाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। वो एनर्जी
अमाइनो एसिड लेकर आ रहा है, वो एनर्जी न्यूक्लियोटाइड लेकर आ रहा है। तो इसका मतलब अमाइनो एसिड सिंगल रोल प्ले कर रहा है या ड्यूअल रोल? बिल्डिंग ब्लॉक भी है, एनर्जी का सोर्स भी है। न्यूक्लियोटाइड सिंगल रोल प्ले कर रहा है या ड्यूअल रोल? बिल्डिंग ब्लॉक भी है और एनर्जी का। अरे यार ये दोनों तो बहुत पहले बन चुके थे, ये दोनों तो, अरे इनके बनने के बहुत टाइम बाद क्या बनी है? सेल बनी। बहुत टाइम बाद क्या बनी है? मतलब इनका बनना एनर्जी पे डिपेंड था? गलती मत करो, एनर्जी पे डिपेंड, सेल पे डिपेंड, एनर्जी पे डिपेंड, सेल पे डिपेंड। इनको एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी तो वो सेल से नहीं आ रही है, बिल्डिंग ब्लॉक खुद लेकर आ रहा है। इट वॉज द केमिकल रिएक्शन, इट वॉज द बायोलॉजिकल रिएक्शन, इट वॉज द, अरे बायोलॉजिकल रिएक्शन कब आई? बायोलॉजिकल रिएक्शन कब आई? जब एंजाइम बने। अरे एंजाइम तो खुद कौन काम करता है? या तो न्यूक्लिक एसिड, या कौन सा न्यूक्लिक एसिड, कौन सा आरएनए। इसका मतलब सेल बनने से पहले इन दोनों का फॉर्मेशन हो चुका था। सेल बनने से, अरे खड़ा हो, नींद आ रही है? चल बाहर, बाहर चल। रेड कारपेट लगाऊं? है क्या कर रहे हैं महाराज? क्या कर रहे हो? तबीयत खराब है? बैठ जा। मतलब सेल बनने से पहले ये दोनों बन चुके थे, ये दोनों। अब इन दोनों में से पहले कौन बना? ये कंट्राडिक्शन रहा। अब तुम सोचो पहले कौन बना ना? न्यूक्लिक एसिड। भूल गए सारे? क्योंकि प्रोटीन बनने के लिए कौन सा बॉन्ड बनना है? पेप्टाइड बॉन्ड किसने बनाया है? कौन से आरएनए ने? तो यार हमने लिखा था मोस्ट प्रिमिटिव आरएनए इज द आरआरएनए। मोस्ट प्रिमिटिव आरएनए इज द आर पे सबसे पहले कौन आया? आरआरएनए। आरआरएनए ने बनाया पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने से बनी प्रोटीन, तब जाके लाइफ स्टार्ट हुई, तब जाके। फिर बहुत लंबे टाइम तक क्या लड़ाई रही यार? ज्यादातर क्या मानते थे? पहले न्यूक्लिक एसिड आया, पहले कौन आया? लेकिन बाद में क्या पता लगा? न्यूक्लिक एसिड, सॉरी 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 पहले क्या मानते थे? पहले क्या आया? प्रोटीन। क्या आया? प्रोटीन होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, होल्डिंग। तो पहले क्या मानते थे? प्रोटीन आया। अरे पहले ये भी तो मानते थे कि जेनेटिक मटेरियल भी तो प्रोटीन है। पहले सभी का कंसर्न किस पे था? प्रोटीन पे था। पहले क्या मानते थे? सबसे पहले कौन आया? प्रोटीन। इसी ने जेनेटिक मटेरियल का काम किया। ये तो पढ़ते टाइम के साथ साथ बदली, टाइम के। याद करो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से क्या माना जाता था? पहले जेनेटिक मटेरियल इज द प्रोटीन। अरे 1952 में जाके क्लियर हुआ यार प्रोटीन नहीं है, न्यूक्लिक एसिड है। प्रोटीन नहीं है, कौन सा न्यूक्लिक एसिड है ना? हर्शियन चेज के एक्सपेरिमेंट में डीएनए। अरे 1980 की बात पता लगी, हर हम गलत पढ़ रहे हैं। वो तो 1980 के बाद पता लगा कि हम गलत पढ़ रहे हैं। डीएनए नहीं, ये तो आरएनए। ये तो कौन था पहला जेनेटिक मटेरियल? अब स्टार्ट से चले, स्टार्ट से चले तो सबने सबसे पहले क्या माना? डीएनए, आरएनए या प्रोटीन। फिर प्रोटीन को रिजेक्ट किया, क्या बोला? और फाइनल पत्ता खुला तो सारा गेम कौन खेल रहा है? उस पर तो ध्यान ही नहीं था किसी का। हेलो, सारा गेम कौन खेल रहा है? उस पर तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लड़ाई किसको चल रही थी? प्रोटीन और दोनों के बीच में तो आरएनए खड़ा है। आरएनए बिना ना डीएनए कुछ कर सकता है, ना प्रोटीन कुछ कर सकता है। आरएनए के बिना ना तो ना ही। अल्टीमेट गेम कौन खेल रहा है? कौन खेल रहा है? कोई डाउट? श्योर। सेकंड पॉइंट, नाउ ए पेप्टाइड बॉन्ड, नाउ ए पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म between, now a peptide bond is formed between acid group of P site, acid group of P site and amino group of A site amino acid. Now a peptide bond is formed between acid group
of P site and amino group of A site amino acid. Formation of peptide bond required energy. Formation of peptide bond required energy provided by the activated amino acid. Provided by the activated amino acid. Peptide bond formation is catalyzed. Peptide bond formation is catalyzed by rRNA itself. Peptide bond formation is catalyzed by rRNA itself that work as a enzyme. That work as a enzyme. Such enzyme are called ribozyme. Such enzyme are called ribozyme. Such enzyme are called ribozyme. Peptide bond is the strongest bond. Peptide bond is the strongest bond. In the structure of protein. Peptide bond is the strongest bond in the structure of protein. Underline. I have a question. ठीक, ये बनेगा केवल पेप्टाइड बॉन्ड वाला. यहां इसके बारे में इतनी डिटेल नहीं है, बिखरी हुई डिटेल है. समझ गए ना? पेप्टाइड बॉन्ड वाला वो भी एक स्टेप और बाकी है. पी साइट, ए साइट, पेप्टाइड बॉन्ड, एनर्जी, आरआरएनए, राइबोसोम, 23, 20S प्रो यू, वो तो बाकी है ना, भी एक स्टेप और. क्या हो गया? तबीयत खराब है? मतलब इतने बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड हो तो पढ़ाने का मजा आ जाए. काश ये स्मार्ट बोर्ड यहां से लेके वहां तक हो. नहीं, इससे बड़े स्मार्ट बोर्ड आते ही नहीं है. महंगा पड़ जाएगा यार. 4-5 लाख का बोर्ड है एक. हाँ, काफी महंगा बोर्ड है. कितने का? इसके पिताजी ने फैक्ट्री लगाई है, हैं? रेडी पे बेच रहे हैं. 24,000 का बोर्ड लो, 24,000 का बोर्ड लो. अबे 24,000 में 85 इंच की एलईडी नहीं आती. दिवाली ऑफर खुद बिक जाएगा दिवाली के चक्कर में. दे आर द विंडो बेस बोर्ड. अब इसमें विंडो इंस्टॉल होनी है, हैं?
मेड इन, ये तो नहीं पता यार, चाइना बेस है। तो आजकल तो आईफोन भी चाइना से आ रहे हैं। अब कहां का हमें मतलब नहीं, हमारा काम चल रहा है ना बस। आएंगे बच्चे बोर्ड पर। अब एक बात बताओ, क्या बन गया? बन गया? अबे तुम्हारे बना नहीं बना, यहां तो बन गया ना है? हाँ, पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद में अब ए साइट का जो टीआरएनए था, इस पर तो 2 अमीनो एसिड आ गए। अब एक क्वेश्चन सुनना, 2 अमीनो एसिड जुड़ गए ना, ये कहलाएगा डाईपेप्टाइड। क्या कहलाएगा? डाईपेप्टाइड का मतलब कितने अमीनो एसिड है? तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड 1। ये गलती कर बैठते हो तुम। डाईपेप्टाइड का मतलब 2 अमीनो एसिड, तो पेप्टाइड बॉन्ड। टेट्रापेप्टाइड का मतलब, तो अब इस टीआरएनए पर क्या आ गया? डाईपेप्टाइड। क्या आ गया? और ये टुल्ला हो गया। रखे या हटा दें? अरे तो जोमेटो डिलीवरी बॉय है, ठीक है, सामान लाया था, ले लिया, बग या घर बसाएगा? रखे या हटाएं? खाली कौन हुआ? बट चाहिए कौन? खाली कौन हुआ? चाहिए कौन? अब एक दूसरी बात समझो ना, दूसरी तरीके से राइबोसोम ने फर्स्ट और सेकंड कोडोन की रीडिंग तो कर ली या नहीं कर ली? इसको 2 ही कोडोन की रीडिंग करनी है, ये सभी की करनी है। तो अभी राइबोसोम आगे शिफ्ट होगा, राइबोसोम एक कोडोन आगे चला जाएगा। अभी राइबोसोम कहां जुड़ा हुआ है? तो फर्स्ट एंड 2 से कहां पहुंच जाएगा? 2 और तो अब राइबोसोम मूव्स अलोंग द एमआरएनए एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 कोडोन। एट ए डिस्टेंस ऑफ, क्या कहलाएगा वो? ट्रांसलोकेशन के लिए किसकी आवश्यकता होगी? EFG के साथ GTP। हाँ बच्चों, किसकी जरूरत होगी? के साथ टीआरएनए जहां है वहीं रहेगा। अब गौर करना मेरी बात पे। टीआरएनए जहां, टीआरएनए कौन से कोडोन पे? टीआरएनए डाइपेप्टाइड वाला कौन से कोडोन पे है? वो सेकंड पे रहेगा। कहां रहेगा वो? कौन सी साइड खाली मिल गई? यही तो चाहिए थी। कौन सी साइड खाली मिल गई? यही तो। टू बी कंटिन्यू, टू बी। तो ये जो पार्टी है, ये पार्टी यूं ही जब तक के एंटी पुलिस बुला लेगी या स्टॉप कोडोन ना आ जाए। अब स्टॉप कोडोन क्या करेगा? अपने दिमाग के घोड़े खुद दौड़ाओ। याद आ गया रे? जैसे ही भाई साहब पहुंचे तो यहां पर सबसे पहले स्टॉप कोडोन को रिकॉग्नाइज कर लिया गया। क्या कर लिया गया? रिकॉग्नाइज करेगा आरएफ। कौन करेगा? जैसे ही स्टॉप कोडोन आया, टीआरएनए आएगा या आरएफ आएगा? क्या आएगा? प्रो में 2 आरएफ है, 1 और 2। कौन कौन है? 1 पहचानेगा UAA UAG, 2 पहचानेगा UAA UGA। 1 क्या पहचानेगा? रहने दो, सिंपल बता रहा हूं। स्टॉप कौन बोलो? UAA UAG UG। इसको होल्ड करो। कर दिया? 1 2 डन। ये दोनों में कॉमन है। है ना? फिर यहां से घर जाते यही निकलेगा। फिर घर जाके पिताजी पूछेंगे क्या हुआ? आहा आहा। मम्मी पूछेगी क्या हुआ? आहा आहा। फिर वो भी सोचेंगे ये क्या किया है? फिर इधर से बहन आएगी, आहा आहा। ध्यान रख,
ठीक है, हाँ, नो ओके। तो 1 क्या है पहचाने का बोलो, UAA, और 2 हो गया। जैसे ही स्टॉप कोडन आ गया, जैसे ही स्टॉप कोडन आ गया, TRNA आया या RF आ गया, आ गया। अब RF क्या करेगा, RF इस एस्टर बॉन्ड पे अटैक कर देगा। किस पे अटैक कर देगा? अब ये जो हमारा यहां अमाइनो एसिड है, ये हमारा पहला एंड NH2, ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये लास्ट वाला TRNA से जुड़ा हुआ है। ये कौन सा बॉन्ड है? एस्टर बॉन्ड का। अब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, क्या करवाएंगे? अगर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये जो एस्टर बॉन्ड है ये रहेगा या टूट जाएगा? तो C अपना पार्ट रिस्टोर कर लेगा और ये अपना पार्ट रिस्टोर कर लेगा। तो पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी हुई है या अलग होगी? क्या हो गई? तो सबसे पहले क्या हो गया? रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन के बाद में अब क्या हो गया? हाइड्रोलाइसिस। हाँ बच्चे, क्या हो गया? हो गया। हाइड्रोलाइसिस होने के बाद अब आएगा RF3। कौन आएगा? और वो RF3 अब क्या कर देगा? डिसोसिएशन। क्या कर देगा? तो अब ये सारे के सारे जुड़े रहेंगे, अलग हो जाएंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो चुकी है, पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो चुकी है, TRNA भी अलग हो जाएगा और RF भी अलग हो जाएगा। तो प्रोसेस आगे बढ़ेगी या टर्मिनेट हो जाएगी? प्रोसेस क्या हो जाएगी? तो टर्मिनेशन में सबसे पहला, सबसे पहले, फिर और फिर। तो इलोंगेशन कब तक चलता रहेगा? वो स्टॉप कोडोन कहां है इससे राइबोसोम को कोई मतलब नहीं है। समझ गए सारे? स्टॉप कोडोन कहां है इससे राइबोसोम को कोई मतलब। जहां कहीं स्टॉप कोडोन आ गया, जहां कहीं, रुको जरा, प्रोसेस आगे जाएगी या वहीं रुक जाएगी? तो कल मैंने क्या बताया था क्वेश्चन करने का तरीका? कोडोन गिन लो, कहां तक? स्टॉप कोडोन तक। कहां तक? उससे आगे बढ़ना ही। कोडोन काउंट कर लिए? अमाइनो एसिड एक कम कर दोगे? अमाइनो एसिड एक क्यों? स्टॉप कोडोन की जगह अमाइनो एसिड। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट लिखो, हाइड्रोलाइसिस। एक बार और बताऊं, ये जो है ना, ये पार्ट, इसको डिटेल लेना पहले अपन। ये जो लास्ट अमाइनो एसिड है, लास्ट अमाइनो एसिड जो है ना, एक पहले वाली स्लाइड लेते हैं। ये अमाइनो एसिड TRNA के साथ कौन सा बॉन्ड बना रखा है? चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो जो सबसे लास्ट में अमाइनो एसिड आया वो तो TRNA के साथ बंधा हुआ है। कौन सा बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड? अब इस स्लाइड में आते हैं। हाँ, अब तो लास्ट वाला क्या बना रखा है? तो लगा लो अपनी केमिस्ट्री, एस्टर बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करवा दो। एस्टर बॉन्ड का तो क्या हुआ? बना रहेगा, टूट जाएगा। तो एसिड अलग हो गया, अल्कोहल अलग हो गया। एसिड, अल्कोहल, तो ये जुड़ा रहेगा, अलग हो गया। तो प्रोसेस आगे बढ़ेगी या वहीं रुक जाएगी? तभी तुम कह रहे कि जहां स्टॉप कोडोन आएगा वहां अमाइनो एसिड नहीं आएगा। अमाइनो एसिड, फिर हमने क्या कहा था? स्टॉप कोडोन का होना जरूरी है या नहीं है? वरना रुकेगी कैसे चेन? अरे वही कहानी है ना लाला, रेस लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे, लगाते ही जा रहे हैं, या कहीं रुकना भी है? तो उसका हिंट तो कहीं होगा, हिंट तो कहीं, वरना तो एंड होगा ही नहीं। और एंड नहीं होगा तो रिजल्टेंट जीरो है। अगर एंड ही नहीं हुआ तो रिजल्टेंट जीरो है। रिजल्टेंट तो एंड करना भी जरूरी है या नहीं है? तो स्टॉप कोडोन एसेंशियल है या नहीं है? पहले नॉनसेंस कहा था, आजकल नॉनसेंस कहते हैं या टर्मिनेशन कहते हैं। अब हम इन्हें नॉनसेंस कहना ज्यादा बेटर नहीं मानते। अब क्या ज्यादा बेटर क्या मानते हैं? हालांकि कभी कभी अभी भी नॉनसेंस लिख देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो सही सेंस है या गलत सेंस है? नॉनसेंस का मतलब तो सेंसलेस, बेकार। नॉनसेंस का मतलब तो बेकार। अब तुम दिमाग लगाओ, क्या बेकार है? बहुत जरूरी है यार। बेकार है क्या? बहुत जरूरी है। इनिशिएशन भी जरूरी है और स्टॉप भी जरूरी है। बस अंतर क्या है? जहां इनिशिएशन है वहां अमाइनो एसिड भी आएगा, पर जहां स्टॉप है वहां अमाइनो एसिड नहीं आएगा।
जहां इनिशिएशन है वहां अमाइनो एसिड आएगा और जहां स्टॉप है वहां अमाइनो एसिड, क्योंकि हमने टीआरएनए पढ़ा था ना, टीआरएनए में क्या लिखा हुआ था, देयर आर स्पेसिफिक टीआरएनए फॉर द इनिशिएशन कोडन बट नॉट टीआरएनए फॉर द स्टॉप कोडन. Specific tRNA for the initiation, but not tRNA for the next. Now, ribosome moves along the mRNA. Now, ribosome moves along the mRNA at a distance of 1 codon. At a distance of 1 codon. Now, ribosome moves along the mRNA at a distance of 1 codon, due to which a site become vacant. Due to which a site become vacant. This is called translocation. This is called translocation. Required GTP. Required GTP. Required GTP. अब ये चारों बनेंगे. सीक्वेंस ध्यान रखना, सबसे पहले इनकमिंग ऑफ चार्ज टीआरएनए, फिर पेप्टाइड बॉन्ड और फिर ट्रांसलोकेशन. जगह छोड़ दो, बाद में बना लोगे. चलो बना लो, 2 मिनट लगेंगे. बना लो. दो मिनट में भी बैठ जाऊं. बुढ़ापा आ गया यार. है बेटा. अरे फोन नीचे रख. है यार मेरा कलाकार सुपरस्टार, हर जगह फोटो खींचेगा तू. कमाई का जरिया पहले फिक्स करा, हर जगह की फोटो. ट्रांसलेशन तक का आपका सिलेबस है, ठीक है. कल से हम ऑपरेंट कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे. उसके क्वेश्चन अभी नहीं दिए हैं, क्योंकि पूरा तो होगा नहीं, आधा रहेगा कॉन्सेप्ट, फिर मजा नहीं आता. ऑपरेंट भी हमारे 2 लेक्चर खाएगा, तो उसके क्वेश्चन अभी रोक लिए हैं.
डन. Elongation process is continuous. नहीं, फोर्थ पॉइंट नहीं, अब इलोंगेशन का कंक्लूजन. इलोंगेशन प्रोसेस इज कंटिन्यूअस until ribosome reach up to the stop codon. Elongation process is continuous until ribosome reach up to the stop codon. हाँ बच्चे, इलोंगेशन कब तक चलता रहेगा? जब तक राइबोसोम स्टॉप कोडोन तक नहीं आ जाता. अब हेडिंग डलेगी टर्मिनेशन. टर्मिनेशन को 3 पार्ट में करेंगे. पहला पार्ट लिखेंगे 3' end of mRNA. 3' end of mRNA have a stop codon. Have a stop codon that are recognized by the RF. That are recognized by the RF. Next line, next point. RF catalyze. RF catalyze hydrolysis. RF catalyze hydrolysis of ester bond. RF catalyze hydrolysis of ester bond, due to which polypeptide chain separate from tRNA. पॉलीपेप्टाइड चेन tRNA से जुड़ी रहेगी या अलग हो जाएगी? अलग हो जाएगी. फाइनली RF3 dissociate entire initiation complex. Finally, RF3 dissociate entire initiation complex. चलो बोर्ड पर आ जाओ. सबसे पहला पॉइंट बोलो, उसके बाद बोलो, उसके बाद बोलो. क्या सबसे पहले अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन होता है? एक्टिवेशन के बाद चार्जिंग होती है. चार्जिंग में पेप्टाइड चेन बनना शुरू होती है. उसमें सबसे पहले बारात इकट्ठी होती है. सबसे पहले कौन आता है? फिर कौन आता है? और फिर आता है लार्ज. सबसे पहले फिर क्या इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया? क्या नया चार्ज tRNA आएगा? क्या आप पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा? क्या आप राइबोसोम ट्रांसलोकेट होगा? ये काम चलता रहेगा जब तक स्टॉप कोडॉन. क्या आप स्टॉप कोडॉन को पहचान लिया जाएगा? क्या हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाएगा? क्या पूरा कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट हो जाएगा?
सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो, जहां चाहिए एंजाइम एंड एटीपी, क्या चाहिए? फिर है हमारा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करके टीआरएनए से जोड़ दिया, अमाइनो एसाइलेशन हो गया। अब ये अमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए हमारा आएगा, कहां आएगा, कहां आएगा? टुवर्ड्स राइबोसोम। कहां आएगा? टुवर्ड्स राइबोसोम से क्या सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट जुड़ेगी, वो है 30S। क्या है वो? इसको चाहिए IF3 एंड मैग्नीशियम। क्या चाहिए? अब आएगा टीआरएनए, क्या आएगा? वो लाएगा फॉर्माइलेट मिथियोनिन, लाएगा फॉर्माइलेट, क्या लाएगा? फॉर्माइलेट। और इसे चाहिए IF2 एंड GTP। क्या चाहिए? अब आएगी हमारी लार्ज सब यूनिट, कौन आएगी हमारी? जो है हमारी 50S। कौन है हमारी? तो क्या ये बरात पूरी इकट्ठी हो गई? क्या इस बरात को आगे बढ़ाएं जब तक स्टॉप कोडन ना जाए? क्या अब नया चार्ज टीआरएनए आएगा? क्या पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा? क्या ट्रांसलोकेशन हो जाएगा? नए चार्ज टीआरएनए के लिए चाहिए EF, TU एंड TS, TU एंड के साथ साथ GTP, साथ साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड देगा, एंजाइम चाहिए, बाहर से चाहिए आरआरएनए खुद। क्या आरआरएनए राइबोसोम का काम कर रहा है? राइबोसोम का काम कर रहा है। प्रो में 23 तो यू में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। क्या अब राइबोसोम मूव करेगा? एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 कोडॉन, एट ए डिस्टेंस ऑफ, क्या इसे ए साइड खाली हो जाएगी? ए साइड क्या हो जाएगी? ए साइड क्या हो जाएगी? तो खाली होती है, क्या फिर से प्रोसेस रिपीट हो जाएगी? कब तक होता रहेगा ये काम? जैसे ही स्टॉप कोडन आया, क्या स्टॉप कोडन को पहचान लिया गया? क्या एस्टर बॉन्ड को तोड़ दिया गया? क्या फाइनली कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट हो गया? सारे जुड़े रहेंगे, अलग हो जाएंगे। स्टार्टिंग में सारे जुड़े थे, अलग हुए थे, और अब सारे, तो राइबोसोम हमेशा जुड़ा होता है, हमेशा अलग होता है ना? तो हमेशा जब प्रोटीन बनेगा तो, और प्रोटीन पूरा बन गया तो बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एसोसिएट एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, एसोसिएट एट द टाइम ऑफ, जैसे ट्रांसलेशन पूरा हुआ, दोनों सब यूनिट एसोसिएट हो गई या डिसोसिएट हो गई? जैसे ट्रांसलेशन पूरा हुआ, दोनों यूनिट, स्लाइड पीछे क्यों नहीं जा रही? हाँ, यहां से क्या ट्रांसलेशन शुरू हुआ है? क्या दोनों यूनिट एसोसिएट हो गई हैं? क्या स्मॉल और लार्ज जुड़ चुकी हैं? स्मॉल और लार्ज जुड़ने के बाद में क्या राइबोसोम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है? एक एक कोडन रीड करता जा रहा है। कब तक करता जाएगा? जब तक स्टॉप कोडन, जैसे ही स्टॉप कोडन आया, प्रोसेस आगे बढ़ेगी, रुक जाएगी? दोनों सब यूनिट डिसोशिएट या डिसोशिएट? दोनों सब यूनिट। तो स्टार्टिंग में क्या हुई? एसोसिएट या डिसोशिएट? स्टार्टिंग में क्या हो गई? अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, 1 बाय 1 कोड को रीड करेगा, अमाइनो एसिड आते जाएंगे, उनको जोड़ता जाएगा। जैसे ही स्टॉप कोडन आया, जैसे ही, अब आगे बढ़ेगा या रुक जाएगा? अब ये आगे, अब एनसीईआरटी। अब यार एनसीईआरटी में बोर्ड पर नहीं खुलूंगा, क्योंकि बोर्ड पे खुलूंगा डायग्राम खत्म होंगे। नहीं, इसमें 2 विंडो एक साथ नहीं चल पा रही है शायद। पक्का रिस्क तुम ले रहे हो? फाइल सेव करूं? कैसे लगो? एनसीईआरटी पक्का? फोटो खींच लोगे? चला जाएगा? हाँ, बाई चांस है। चलो खींच लो पहले इसकी। वो उधर वाला बना लिया? हाँ, ये तो बन गया था। इसकी खींचो। एनसीईआरटी ये रही। एनसीईआरटी में हमारा एमबीआई
ये अच्छा है। हाँ बजे स्टार्ट, आराम से शुरू से चलेंगे। ट्रांसलेशन रेफर टू द ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म ए, कोई डाउट? ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ। लाइन का क्लियर मीनिंग निकलना चाहिए। अगली लाइन, amino acid are joined by a bond which is known as formation of peptide bond required. Therefore, in the first phase itself, amino acid are activated in the presence of ATP. कोई डाउट? And linked to their cognate tRNA, a process commonly called as charging of। और सबसे पहले क्या हुआ? में ATP चाहिए, फिर क्या हो गई? हो गए दोनों काम। नेक्स्ट स्टेप, if two such charged tRNA are brought close, the formation of between would be favored energetically, would be favored। क्या राइबोसोम पे दो टीआरएनए आ गए? क्या इनके पास अपना अपना अमाइनो एसिड है? क्या दोनों अमाइनो एसिड एक्टिवेटेड हैं? क्या इनके बीच एनर्जी है? तो क्या इनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा? और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एक कैटालिस्ट चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ ए would enhance the rate of। कोई डाउट? डायग्राम पे ध्यान दो सारे बच्चे। डन। एक कोडोन, दूसरा कोडोन, तीसरा कोडोन, चौथा कोडोन, पांचवा कोडोन, छठा कोडोन, सातवां कोडोन, आठवां कोडोन, नौवां कोडोन। वन बाय वन रीडिंग चलती जाएगी। ये कौन है हमारा येलो कलर में? ये कौन सा एंड है? ये कौन सा एंड है? क्या है ये? एमआरएनए पे ग्रीन कलर में कौन आ गया? कौन आ गया? कोई डाउट? रेड कलर में कौन आ रहा है? टी। ये आ रहा है या जा रहा है? और ये खाली याद है, भरा हुआ है। ये इसके पास अपना सामान है या नहीं है? इसके पास सामान, ये आ रहा है, जा रहा है, अमाइनो एसिड ला रहा है। अमाइनो एसिड, क्या वो अमाइनो एसिड राइबोसोम ने ले लिया? क्या इसको खाली कर दिया? रखेगा, भेज देगा। जब आ रहे तो अमाइनो एसिड और जा रहे तो अमाइनो एसिड। डन। क्या एक एक करके अमाइनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं? क्या आगे बढ़ता जा रहा है? कब तक बढ़ेगा? कोई डाउट? चलो अगला पहला। हाँ, सेलुलर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ and about, write down बच्चे, straight for question, how many type of protein found in the ribosome? Next, in it exists as a large and a, ये इस साल का क्वेश्चन, when the small subunit encounters the process of translation of the two protein, इस साल का क्वेश्चन था ये इस साल का ऐसा लाइन छपी हुई थी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिन व्हेन स्मॉल सबयूनिट एनकाउंटर्स द एमआरएनए। देयर आर, हमारे लिए सच्चाई गई भाड़ में, जो लिख दे वो सत्य है। परम सत्य कौन है? जो ये लिख दे कोई परम सत्य है। कोई 4 नंबर है। देयर आर इन द फॉर सबसिक्वेंट टू एंड दस बी टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए। ये तो आपकी केमिस्ट्री ना। बॉन्ड कब बनेगा? जब दो मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे। बॉन्ड कब बनेगा? तो आपका केमिस्ट्री का पार्ट है। अगर क्लोज नहीं आएंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन। साइटोप्लाज्म में तो बिखरे हुए, क्लोज है, बिखरे हुए, तो बॉन्ड फॉर्मेशन। और जब राइबोसोम आ गया तो दोनों, तो उनमें बॉन्ड। नेक्स्ट, हाँ, टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए
राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज ए, क्या लिखा हुआ इन इज द, साफ एनसीईआरटी ने क्या लिख दिया यहां, पेप्टाइड बॉन्ड खुद आरआरएनए बना रहे, कौन बना रहा है, कौन सा, और यू पूछ ले दो, प्रो पूछ ले दो, यू पूछ ले दो, ये पैरा अपन ने कल पढ़ा था। अब बोलो, फॉर इनिशिएशन, इनिशिएशन दिमाग में लाओ, याद है, फॉर राइबोसोम बाइंड टू द एट द, दैट इज ओनली बाय द स्टार्ट कोडोन का टीआरएनए होगा, द राइबोसोम प्रोसीड टू द ऑफ ड्यूरिंग दिस स्टेज। अब इसको दो पार्ट में समझना है, कॉम्प्लेक्सेस कंपोज ऑफ एन अमाइनो एसिड लिंक टू दैट टीआरएनए, मतलब वो चार्ज टीआरएनए की बात करें, वो चार्ज टीआरएनए क्या करेगा, सीक्वेंशियली बाइंड टू द एप्रोप्रिएट कोडोन इन द, कैसे, बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विद द टीआरएनए। तीन पार्ट में ना, चार्ज टीआरएनए आया, एमआरएनए के कोडोन से जुड़ा, कैसे जुड़ा, उसके पास खुद का क्या था, एंटी कोडोन, क्या था खुद का, पूरी लाइन क्लियर। राइबोसोम मूव फ्रॉम अलोंग द ट्रांसलोकेशन, ट्रांस अमाइनो एसिड आर एडेड बाय, जाता जाएगा अमाइनो एसिड एक एक करके, ट्रांसलेटेड इनटू, डिक्टेटेड बाय द, रिप्रेजेंटेड बाय द, डिक्टेशन कौन कर रहा है, डीएनए। आज ओरिजिनल जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो डीएनए ने किसको डिक्टेट कर दिया, एमआरएनए को, और उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, एमआरएनए। अब रिप्रेजेंटेटिव डीएनए या एमआरएनए, डिक्टेटर कौन था, और रिप्रेजेंटेशन एट द एंड, पढ़ दो, रिलीज फैक्टर बाइंड टू द terminating and releasing the from the termination process, termination clear। अब क्या करना आपको, ये जो जगह ना ये वाली सफिशिएंट होगी या कम पड़ेगी, भर लोगे, समझोगे, तो एक एक पॉइंट को पहले अच्छे से रट लो और फिर एनसीईआरटी पढ़ना, ये समझ में आएगा कहां किस हेडिंग की बात चल रही है, कहां किस हेडिंग की बात, समझोगे, बना लो। यहां तक आपके एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है, कल करते